कल देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया। इस बजट को लेकर हमारे कई संवाददाताओं ने जनता से बात की। आइए जानते हैं देश के लोगों का इस बजट को लेकर क्या कहना है। आपको क्या उम्मीद है? उम्मीद है कि लोग महंगाई बढ़ाएंगे, सब कुछ बढ़ाएंगे, जनता को सताएंगे। जनता को तो मारते हैं लोग, और क्या करते हैं? गरीबी परेशान होता है। जैसे ट्रेन चालू किया, गरीब लोग, कामगार लोग कैसे जा सकते हैं? इन लोग को 7 बजे तक किया है, 7 बजे कोई काम करने जा सकता है। अच्छा, आपको क्या लगता है इस बार के बारे में क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? बस जैसा है वैसा चलना चाहिए, नॉर्मल रहना चाहिए। यह का जो है टाइमिंग जैसा था वैसे रहना चाहिए, पहले जैसा। सर काका, आपको क्या लगता है इस बार के बजट में आपके हिसाब से क्या होना हमको चाहिए? ये जीएसटी कम होना चाहिए, गरीब के लिए फायदा होना चाहिए। गरीब के लिए फायदा होना चाहिए। और कुछ उसमें आपको लगता है कि इस बार सरकार को ये निर्णय कि कोरोना का समय चल रहा था तो कोरोना में बेकार हो गए हैं, नौकरी तो मिलना चाहिए, कम से कम रोजी रोजगार तो मिलना चाहिए पब्लिक को, यही है। सर आप क्या बोलते हो बजट का होता है? आप क्या बोलते हो बजट के बारे में? आज बजट पेश होने वाला है। बजट के बारे में क्या बोलेंगे? बजट तो वही लोग देंगे, अपने मर्जी देंगे जो उनकी इच्छा करेगी। हमारे आपके बोलने से कुछ नहीं होगा। तो कुछ तो आपकी उम्मीदें लग रही है इस बार का? अभी कोरोना काल चल रहा है फिलहाल, तो इस गवर्नमेंट से कुछ उम्मीद नहीं है। ऐसा क्यों आपको लगता है? ऐसे ही, क्योंकि हर जगह ऐसे फंसाया जा रहा है। इधर किसानों को फंसाया गया, इधर और लोग सबको फंसा ही रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आपका उम्मीद लगा रखा है बजट में आम आदमी को ही प्रॉफिट होना चाहिए, क्योंकि अभी कोरोना की वजह से आम आदमी परेशान है। उसके हक में जो भी है अपने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को ऐसा सोचना चाहिए, बीजेपी सरकार को सोचना चाहिए गरीबों के बारे में, क्योंकि बजट से ज़्यादा मिडिल क्लास के लोगों को फ़ायदा होना जरूरी है। ये हम चाहते हैं। सर आपको क्या लगता है बजट के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? बजट के बारे में हम भी तो यही बोलना चाहते हैं ना, आम आदमी परेशान है कोरोना की वजह से। बजट में आम आदमी को फायदा होना चाहिए। मोदी सरकार से कोई फायदा तो है नहीं, क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं। 22 साल ज़्यादा है ना। हाँ। हाँ, बाकी जो सर्विस करता है उन लोग को 60 साल में देता है। हाँ। 75 साल तो कौन सा सर्विस दे रहा है? अच्छा अच्छा, आप ना खुश है इससे? नहीं, कुछ नहीं, कैसा खुश रहेगा? अभी हम लोग और- रिक्शा वाला है। हाँ। अभी 60 साल होएगा तो हम लोग को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं और मिल रहा है। बोला जा रहा है कि वो इनकम टैक्स जो आपका लगता है तो जो उम्रदार है, बुजुर्ग है, उनके लिए माफ़ है, तो आपको क्या लगता है? माफ के लिए वो जो मेहनत से कमाया पैसा हाँ। इतना रखना चाहिए हिसाब से, उसको क्या के लिए टैक्स लगाने का? अच्छा अच्छा, ठीक है। सर आपकी क्या राय है इस पे? जो भाई साहब की राय है वही राय मेरी है। ठीक है। ऑटो के पार्ट्स महंगे हो गए हैं, तो इसमें आपकी क्या राय है? हमारे कभी कुछ नहीं होता है, खाली बोल बचन करते सरकार, इसमें कोई फायदा भी नहीं होती। तो आप इस बात से खुश नहीं है? नहीं, हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। खाली वहाँ बोलता है वो, यहाँ तो कुछ नहीं होता है। यहाँ कुछ नहीं मिलता है, खाली वहाँ बजट जो पेश होता है वो, और यहाँ कुछ नहीं होता, कभी कुछ नहीं मिलता है। हम लोग जो भी रोड में धंधा करना, वो जो भी अपना पसीना से कमाना वो मिलता है। हम लोग को इंश्योरेंस होता है, गाड़ी भरता हूँ, लेकिन कुछ नहीं मिलता है। हम लोग को खाली चलाने का मतलब रखता है, और कुछ सरकार हम लोग को नहीं मिलता है रिक्शा। भाव कम हो गया, तो इसमें आपकी क्या राय है? बहुत अच्छा रहा है सबके लिए। अभी शादी वाले लोग को बहुत अच्छा हो जाएगा, जिसका शादी विवाह करने वाला है उनके लिए बहुत अच्छा हो गया, हमारे लिए भी बहुत अच्छा है। बाकी नया वगैरह बनाने वगैरह तो इससे आप सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे? धन्यवाद तो देंगे, बहुत बहुत धन्यवाद है उनके लिए। सर दारू के रेट बढ़ गए, तो इसमें आपकी क्या राय है? अच्छा है, बढ़ गए हैं कि अब जो पीते थे उनको मतलब कम हो जाएगा, कंजम्पशन जो उसका था अब वो थोड़ा कम हो जाएगा। एक्चुअली अगर प्राइस बढ़ गया तो कंजम्पशन भी गिरेगा ही। जो पहले लेता था अब वो 2 बॉटल लेता होगा, आज 1 ही लेगा प्राइस बढ़ने की वजह से। तो कम यहाँ लेटे हुए लोग कम मिलेंगे हमें। तो इससे आप सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे? अल्टीमेटली वही कर रहा हूँ मैं, थैंकफुली हूँ मैं कि प्राइस बढ़ा तो अब कम पिएंगे लोग नेचुरली। तेल महंगे हो गए, तो इसमें आपकी क्या राय है? राय तो यही है कि सब कुछ तेल ही महंगे होंगे, उसमें हम खाएंगे क्या और बचाएंगे क्या? बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, करेंगे क्या उसमें? जब सारा पैसे तेल में ही डालेंगे तो और आगे करेंगे भी क्या? सोना चांदी सस्ते हो गए हैं, तो क्या आप इस बात से खुश हैं? जी जी बिल्कुल खुश है। कोरोना के टाइम पे इतनी प्रॉब्लम थी, कुछ खरीदारी नहीं होती थी, खाने के मामले में प्रॉब्लम थी,
अभी तो दाम सस्ते हो गए, अभी शादी वादी के चक्कर में हमें बहुत सारी खरीदारी करेंगे, अच्छे से बच्चियों के लिए खरीदारी करेंगे, सब कर लेंगे अभी। तो आप सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे इस बात जी पे? जी जी बिल्कुल देना चाहेंगे। दारू के भाव बढ़ गए हैं, तो इसमें आपकी क्या राय है? मुझे लगता है अभी इसकी वजह से कॉलेज वाले दारू पीना कम करेंगे, कॉलेज के बच्चे, और फिर अभी वो लेक्चर्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे, लेक्चर्स अटेंड करेंगे। सरकार ने आज बजट निकाला, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए बजट, देखिए अभी नॉर्मली कहा जाता है कि हम जैसे गरीब लोग के लिए बजट तो पहली बात है नहीं, क्योंकि हम कैसा कि अब देखिए बात पे सरकार है ना, पैसे कहीं ना कहीं से तो अपने कमाई और अपने फ़ायदे के लिए निकालते हैं। जिस प्रकार से देखें कि हर पार्टी, हर जितने भी सरकार है, सब छोटी छोटी चीज़ में है ना दाम निकालती है। जैसे अभी बीच में है ना लॉकडाउन में बीच में सिर्फ एक बार है ना दारू का दुकान खोला था, जिसमें कितने करोड़ों का प्रॉफिट हुआ था गवर्नमेंट को। तो आप इससे अंदाज़ लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट कितने प्रॉफिट में जाती है। अब जो ये बजट निकाला है तो उसमें प्रॉफिट भी नहीं, लॉस भी नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट अपने प्रॉफिट के लिए सोचिए। अब जैसा आप कह रहे हैं कि है ना सोना ये सब का दाम गिर गया, लेकिन दारू का तो दाम एक्सटेंड कर दिया ना, बढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि सरकार को उसमें से ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मैं इससे संतुष्ट हूँ, क्योंकि सरकार को एक बार फिर से सोचना चाहिए, जो ये इन्होंने प्राइस निकाला है ना गलत। मैम आज सरकार ने बजट निकाला है, तो आपको क्या लगता है आज के बजट के बारे में? आप सरकार को क्या कहना चाहती हैं? बजट तो निकाला है सरकार ने, पर ये बजट हमारे लिए नहीं है ना, बजट बड़े लोगों के लिए है करके, आम जनता के लिए क्या है करके, आम जनता के लिए सरकार ने क्या बजट बनाया है? सोना तो सस्ता कर दिया है, औरतें हैं, आप सोना तो लेंगी ना? सोना कर दिया, पर आज नौकरी ही नहीं रही तो सोना कहाँ से खरीदेंगे करके। आज ट्रेन आज से चालू है, पर आज साल भर से हम घर भी बैठे हुए हैं, हमारी नौकरी चली गई है, सरकार तो हमें ये नौकरी देने वाली है नहीं। तो इसके बारे में सरकार ने सोचना चाहिए, बजट बढ़ा के या घटा के कोई मतलब नहीं है। जो घर बैठे हैं, जिसको नौकरी धंधा नहीं है, उनके बारे में सोचना चाहिए ना, आम जनता के बारे में सोचना है सरकार को। सरकार ने तो बोला वायु प्रदूषण भी हटा रहे हैं, वो पैसा लगा रहे हैं वायु प्रदूषण को हटाने के लिए, इसमें आपकी क्या राय है? इसके लिए तो अच्छी राय है करके ऐसा, पर अभी तक तो वायु प्रदूषण किधर हट रहा है जैसा लग रहा नहीं है, उल्टा बढ़ रहा है, क्योंकि ट्रैफिक ही इतना बढ़ रहा है करके ऐसा, उसके वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है करके। थैंक यू। किधर से लेती है तो किधर देती है, व्यक्तिगत पैसा तो उसके पास कुछ है नहीं, पब्लिक का ही पैसा है। तो अगर कर में छूट देगी सरकार, तो फिर उधर वो जो उसका नुकसान हुआ है कोरोना वगैरह में, तो उसकी भरपाई नहीं कर सकती। और जो ये आपका 75 साल से ज़्यादा वाले वृद्ध लोग हैं जो कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए सरकार बढ़िया की हमारे लिए कर में छूट दिया है, तो क्योंकि उनका हक भी बनता है। हाँ। मतलब आप सरकार के पक्ष में हैं? हाँ, सरकार के पक्ष में। देखिए अगर सही काम है तो उसमें सरकार के पक्ष है, अगर सरकार गलत करती है तो हम उसका विरोध कर सकते हैं, तो अगर अच्छा काम करती है तो हम उसका प्रशंसा भी कर सकते हैं। तो आपको कोई दिक्कत नहीं कि सरकार ने कुछ राहत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सरकार का कारोबार जो है मतलब आप जो बजट पेश किया गया है उसमें संतुष्ट है? हाँ, संतुष्ट है। हम लोग क्या कर तो भरते नहीं है। अच्छा, इसीलिए संतुष्ट है। हम लोगों के लिए कोई मतलब दिक्कत तो है नहीं सरकार का। हाँ, हम लोग गरीब आदमी भाई, इसीलिए संतुष्ट है। कुछ इस समय नहीं हूँ कि कुछ बदलाव नहीं हुआ। राहत नहीं दी गई है आम जनता को, मतलब हम जैसे आम जनता को करदाता जो है उनको राहत नहीं दी गई है, जितना इनकम टैक्स था उतना भरना ही पड़ेगा। तो आप कुछ कहना चाहते हैं सरकार से? क्या कहना चाहेंगे, अभी जैसा है वैसा चल रहा है। जैसा है वैसा चल रहा है, लेकिन आपको दिक्कत नहीं हो रहा है इस लॉकडाउन में? इतनी मतलब आर्थिक तो बहुत हुआ, अभी 8 महीने से तो दिक्कत ही है ना। आप टैक्स भरते हैं, कर चुकाते हैं? भरते हैं ना। तो फिर आप कुछ उसमें कुछ राहत नहीं मिली है? नहीं, कुछ नहीं मिली। तो आज बजट आया है तो कुछ राहत नहीं मिले, तो आप उस पर क्या बोलना चाहेंगे? सरकार को राहत देनी चाहिए थी कि नहीं देनी चाहिए थी? देनी चाहिए ना। तो वही बजट हम लोग कहाँ से पूरा करेंगे। बजट आया है उसमें गैस सिलेंडर मुफ्त करने का वो लोग ने वो किया है, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? आप एक घरेलू महिला है तो आपको पता होगा इस बारे में। ये किया है ना, ये बहुत अच्छा किया है, लेकिन जल्दी से जल्दी करेगा तो बहुत अच्छा है और सबके लिए भी अच्छा है। तो गैस के जो दाम इतने महंगे हो रहे हैं, बहुत महंगे हो गए हैं कि किसी को नहीं परवड़ता है, इतना दाम है तो मतलब गरीब लोग के लिए मतलब नहीं परवड़ता है, दाम तो बढ़ते जा रहा है ना, तो ये जल्द से जल्द ये करेगा तो बहुत अच्छा है। तो लॉकडाउन में इस महंगाई के कारण आपको किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा? लॉकडाउन के वो पूछो मत, बाप रे, सबका हालत बहुत बेकार हो गया, किसी का नौकरी गया, किसी का घर बैठ के सब बहुत मतलब बहुत ही हो गया।
से भी मैं होलसेल से भी लेती हूँ, तो वही बाजार में मिल रहा है, तो सरकार का इनकम टैक्स हम लोग कैसे भरेंगे? ये भी बात सरकार ने सोचनी चाहिए। और जो 75 वर्ष के जो आगे उन लोग को इनकम टैक्स की सहूलत दी है, उसके ऊपर आप कुछ बोलना चाहेंगे? वो तो अच्छी बात है, वो देना जरूरी है सरकार को, वो सरकार का काम ही है कि सरकार वोट तो उनका भी लेते है ना, वोट तो उनसे भी लेते हैं बराबर की नहीं, तो उनको भी देना जरूरी है, है कि नहीं? उनको भी सहूलत देना जरूरी है। हम लोग को जैसे भी अगर ये नौजवान बेकार है, वो लोग को काम नहीं है, ये छोड़ के बैठे 10 बार म्यूनसिपलिटी आती है उठा के लेके जाएंगे, वो लोग क्या करेंगे फिर? क्या करेंगे? सरकार उसका कुछ नहीं करती है, वो लोग का भी तो सोचना चाहिए। अभी लॉकडाउन है, सबका आया लॉकडाउन, हम लोग ने तो नहीं किया ना, बाहर से आया, वो लोग का गलती है। जो ये सब पता था पहले से ही, तब वो लोग नहीं लेके आए दस्तावेज, हम लोग नहीं खाए, ये सब सरकार लेके आई, हम लोग कुछ नहीं लाए इधर। हम लोग का कहने का मतलब है, जो अभी इंसान देखो बेकार पड़े, बेकार लोग को काम नहीं है, तो ये छोड़ के बैठेंगे बराबर, वो लोग को 10 बार म्यूनसिपलिटी आएगी उठा के लेके जाएगी, वो लोग का क्या फायदा है? पेट खाएगा क्या इंसान? अगर कमाएगा नहीं वो तो, और टैक्स पे टैक्स लगाते जाओ, कौन से हिसाब से टैक्स भरेंगे? टैक्स कौन से हिसाब से भरेंगे हम लोग? बराबर ना बाबू, अगर ये 10 रुपये का अंडा मेरे को बाहर से भी लेना है, उधर से भी लेना, सरकार को टैक्स भी देना है, तो कैसे दे सकते? नहीं दे सकते, तो अपना बजट भी देखना चाहिए, पगार बढ़ाओ, नौकरी दे दो, नौजवान को नौकरी दे दो, हम लोग को कुछ शहर का जरूरी करो, जो हम लोग रास्ते में खड़े रहते हम लोग के लिए कुछ करो, फिर हम लोग टैक्स भरने के लिए तैयार है। अब दुकान खोल के नहीं लाएंगे, टैक्स भरते हम लोग, नो प्रॉब्लम। गैस और सिलेंडर का भी वो देने वाले हैं? हाँ, वो देने वाले हैं ना, तो वो देंगे ना, जब भी हम लोग वो सामने से हम लोग आके देंगे, तो हम लोग उनके बारे में बहुत अच्छा ही बोलेंगे। और हम लोग सरकार के विरोध नहीं है, टैक्स हम लोग भरेंगे, लेकिन हम लोग को कुछ तो भी सहूलत दो। अगर 10 बार तो म्यूनसिपलिटी आ रहा है, नुकसान चलेगा, तो बोलेंगे टैक्स भरो, तो कौन सी जगह का टैक्स भरने का है? वो भी तो सोचो ना, काम करेंगे जब कमाए, दिन भर खड़े रह गया होगा, 500 रुपये हाथ में नहीं आएगा, और 500 हम लोग सरकार को देंगे, तो हम लोग कमाएंगे, खाएंगे क्या करेंगे? किस चीज का टैक्स भरने का फिर? ये भी तो है। कॉलेज में जाते हो, पढ़ाई का इतना खर्चा करो, क्या पढ़ाते थे? लेक्चर में कुछ नहीं, खाली आओ, टाइम पास करो, बेंच गरम करो, निकल जाओ, बराबर। मैं कॉलेज में की हूँ, अनपढ़ हूँ, ज्यादा पढ़ा कॉलेज का सब पता है। गवर्नमेंट को बोलने का खाली ये है कि गवर्नमेंट के लिए जो गरीब है, सबसे ज्यादा रोड पे खड़े रहते हैं, गरीब है, उसके लिए तुम ज्यादा फोकस करो। हम लोग के जैसे कुछ महिलाओं के लिए कुछ करो, महिला ऐसे बेकार हम लोग। अभी मैं खुद घर काम भी करती हूँ, खाना कुकिंग का भी काम करती हूँ, कुकिंग का काम है मेरा, कुकिंग का काम करके मैं इधर खड़ी रहती हूँ। क्यों खड़ी रहती हूँ? 4 पैसा अपने को मिले। अगर गवर्नमेंट को टैक्स दिन भर भी कमाई नहीं होकर टैक्स क्या भरूँ? गवर्नमेंट मेरे को कुछ हाँ सहूलत दे रही है, जैसे रूल्स बना रहे मेरे लिए कुछ, हम लोग के लिए, सबके लिए, तो हम लोग कर सकते हैं, टैक्स भर सकते हैं। नमस्कार। बिजली जो घरों में उजाला फैलाती है, आज उसी बिजली का बिल मुंबईकरों के गले की घंटी बन गई है, हड्डी बन गई है। दोस्तों, हर मुंबईकर बिजली बिल से परेशान है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही है कि हम करें क्या। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। सरकार ने राहत की बात की थी, बाद में वो भी पलटी मार गई। मैं उस बिजली बिल की बात कर रहा हूं जो लॉकडाउन के दरमियान बिजली कंपनियों ने घरों में भेजा है। आखिर क्यों? आइए हम इस विषय में जनता से ही पूछते हैं कि बिजली बिल को लेकर के वो क्या कहते हैं। ओके। 5 तारीख को बिजली बिल कम होने को लेकर महाराष्ट्र में पूरे आंदोलन करने जा रहे हैं, तो आपको इसमें क्या राय है? आप क्या करना चाहते हैं सरकार से? सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि बोला बिल कम करो बोला, और लॉकडाउन होने के बाद सब लोग को कुछ काम धंधे में नहीं है, ये सब बिल इतना बिल कहाँ से करेगा? यही बोल रहा हूँ, बिल कम करो। आपकी क्या परिस्थिति थी जब लॉकडाउन हुआ?
परिस्थिति तो अभी वो बोल के फायदे नहीं, ना खाने का वाना है ना कुछ तकलीफ है। तब बिजली का बात तो छोड़ो, पैसा भरने का अपने पास औकात ही नहीं था। तो अभी ऊपर से अभी ये बिजली का बिल इतना बढ़ाएगा तो कहाँ से भरेंगे। पहले के मुताबिक लॉकडाउन में बिल ज़्यादा आया है या उतना ही? लॉकडाउन में बिल ज़्यादा ही आया नहीं, ज़्यादा आया है। तो आप इस आंदोलन का सहयोग करते हैं जो हो रहा है? जरूर करूँगा। सरकार ने वादा किया था कि वो कुछ ना कुछ बिजली के बिलों में आम जनता को राहत देंगे, लेकिन सरकार उस पर खड़ी नहीं हुई। तो उसको लेके 5 फरवरी को पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन है। आप एक आम आदमी हैं, आपको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? ये बिजली के बिलों का प्रॉब्लम एक है कि 90% लोगों को अभी तक जॉब मिली नहीं है जी। जो बिज़नेस वाले उन लोग के बिज़नेस चालू नहीं हुए अभी तक। जैसे आज मैं खुद भी हूँ तो मैं भी गारमेंट रिलेटेड बिजनेस के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। तो आज हम लोग का भी बिज़नेस अभी तक शुरू नहीं हुए और हुए तो अभी सब लोग कैश मांग रहे हैं। तो उसकी वजह से भी हम लोग लॉकडाउन में लग गए वापस, क्योंकि पैसे तो 1 साल से हम लोग ने काम किया, कोई पैसे है ही नहीं। अब बिजली के बिल है तो घर में खाने के लिए पैसे नहीं है, बैंकों में ज़ीरो बैलेंस हो गया, तो भरेंगे कैसे? एटलीस्ट थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलना चाहिए हम लोगों को, बिल कमी और बिल को आगे पोस्टपोन करने के लिए। क्योंकि अभी तक मैं 90% लोगों को देखा है कि मीटर निकाल के लेके जा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले मेरे दोस्त के वहाँ फैक्ट्री अभी तो चालू है, बंद ही जैसा है। अब उन्होंने बिल नहीं भरा था तो ऑन द स्पॉट मीटर निकाल के गए और मीटर निकालने के बाद बोला कि इतने पैसे भरने पड़ेंगे तो ही मीटर लगेगा, नहीं तो नहीं होगा। अब आदमी बिजनेस के ऊपर सेटल होने को आए या बिल भरे या घर चलाए या क्या करे, कोई एक चीज़ के ऊपर तो रुकना पड़ेगा ना। तो आप क्या चाहते हैं सरकार? हम तो सरकार से यही चाहते हैं कि भाई जितना हो सके उतना बिलों में कटौती करो और बिलों को भरने के लिए एक्सटेंशन दे। तो ये जो आंदोलन कर रहे हैं उससे आप सहमत हैं? सहमत है, क्योंकि आज आदमी जाएगा कहाँ पे? वो घर संभाले, बच्चों का वहाँ पे स्कूलों में सिर्फ ऑनलाइन कर दिया है। उन लोग ने ऑनलाइन क्यों किया कि भाई उनको फीस चाहिए, तो फीस के लिए उधर से भी प्रेशर आ रहा है। घर में खाना भरना है, फीस भरना है, लाइट बिल भरना है, क्या बिजनेस को देखना है या नौकरी देखना है। ट्रेनें बंद थी, अभी कुछ ट्रेनें चालू हुई, अभी टाइम हुए 12 से 4 रात को 9 के बाद। तो आदमी ड्यूटी पे कब पहुँचेगा? 12 बजे क्या करेगा? जाएगा तो कैसे जाएगा आदमी? तो समस्या तो बहुत है। तो सरकार से यही निवेदन है कि भाई हमको एक्सटेंशन हर चीज़ों में मिले। स्कूलों को भी बोले कि भाई जो फीस मांग रहे ठीक है भरना ही है, आगे पीछे हमारे बच्चे तो जाने वाला नहीं है। पर सब लोग थोड़ा एक्सटेंशन दें कि भाई एक बार गाड़ी पटरी पे चढ़ जाए तो आदमी पेमेंट करने ही वाला है। ऐसा नहीं कि कोई भागने वाला। पर तुम मीटर उखाड़ के लेके जाओगे तो आदमी सस्टेन कैसे करेगा? और एक बार तुम्हारा मीटर निकल गया तो क्या कि वो तो दादागिरी हो गई सीधी सीधी। आदमी बिना बिजली के रहने ही वाला नहीं है, तो उसको जोड़ना ही जोड़ना है। कहीं से भी लाके दोस्तों यार से या कहीं से भी उधार लाके वो मीटर छुड़वाने जाने ही वाला है। तो थोड़ा बहुत तो राहत हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिली जाए और कंपनी वाले को भी समझना चाहिए कि भाई लॉकडाउन में आदमी अभी भी लॉकडाउन से बाहर नहीं निकला, तो थोड़ा बहुत ग्रेस पीरियड हो भी। उस दिन लेके कैसे गए कि भाई 2 तारीख ड्यू डेट था, तो ड्यू डेट से तुमने एक दिन लेट कर दिया, इसके लिए हम मीटर उखाड़ के लेके गए। मतलब काफ़ी लोगों की शिकायत है कि पहले के प्रति अभी लॉकडाउन में लोगों की बिजली के बिल काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। वो भी आ रहे हैं। तो और आपके सेकंड साथ थिंग ये देखिए, सब आप एकदम बोल देता हूँ, लॉकडाउन था तो प्रॉपर लॉकडाउन था। अभी जब खुला तो ये भी लॉकडाउन ही है, क्योंकि लोगों को खुलने के लिए आना जाना हो गया, ऑफिस से दुकानें खुल गई, पर अभी तक आदमी नॉर्मल नहीं हुआ। उनके पास पैसे नहीं है, लोगों को लग रहा है सब कुछ खुल गया, पर जो आदमी का काम धंधा ही नहीं शुरू हुआ, जिसका कोई बिजनेस है, वो तो अभी भी लॉकडाउन में चल रहा है। क्योंकि वो अभी भी और 4-5-6 महीना तो उसको जाने वाला ही है सेटल होने के लिए, कभी साल भी जा सकता है। तो 1 साल तो कम से कम और जाने ही वाला, तो उसमें एटलीस्ट राहत तो दो हमें। आगे पीछे कुछ भी करके राहत दो। हम ऐसा नहीं बोले कि हमारा माफ़ ही कर दो, पर 1 महीना 2 महीना 3 महीना, चलो भाई 1 महीना मैं नहीं भर पा रहा तो 1-2 महीने के अंदर आदमी एडजस्ट करके थोड़ा थोड़ा भर के भी पेमेंट करके तुम मीटर ही उखाड़ के लेके जाओगे तो ये चीज़ नहीं हुआ ना। क्योंकि 90% लोग इसमें परेशान हैं। जो 10% है वो काम हो रहा है, बाकी 90% जो मिडिल क्लास फैमिली से लेकर नीचे लो लेवल के लोग हैं वो हर आदमी परेशान है इससे। तो मैं वही सरकार से गुजारिश करूँगा कि हो सके उतना जल्दी ये चीज़ों को इम्प्लीमेंट में लेके आए। 5 तारीख को सरकार ने बिल कम ज़्यादा करने के लेकर आंदोलन महाराष्ट्र में हो रही है, इसमें आपकी क्या राय है? सही है, जो है आंदोलन कर रहे हैं ठीक है, कम होना चाहिए। आपकी क्या परिस्थिति लॉकडाउन में? बिल ज़्यादा आ रहा था? हाँ। तो आप इस आंदोलन का सहयोग कर रहे हैं? हाँ। आपने भरा है लाइट बिल? हाँ भरा। 4-4.5 हज़ार भरा। बोलिए। 4.5 हज़ार तो भरा। तो इस बार आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से यही चैनल सभी माफ करो जो है। पहले की अपेक्षा लॉकडाउन में ज्यादा धंधा पाती नहीं है जो है। कहाँ से बिल भरे? कहाँ से बिल भरूँ जो है? पहले की अपेक्षा आपको लगता है कि लॉकडाउन में बिल ज्यादा आई है, बिलों में बढ़ोतरी हुई है? अभी भी बिल 700-800 रुपये आती है जो है।
खाली लाइट पंखा पे जो है। तो अब सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से यही चाहते हैं कि लाइट बिल कम करें, और क्या चाहिए? कम करे या माफ करे? माफ तो 4,500 जो है वो माफ करें ना। लॉकडाउन में जो भी परिस्थिति गुजरा है हाँ। उसको माफ करना चाहिए सर। तारीख को बिजली बिल कम होने को लेकर पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन होने जा रहा है। पहले भी इस मुद्दे को लेकर काफी विवाद हुए थे, पर सरकार ने कुछ किया नहीं आप लोगों के लिए। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहते हैं, आप पब्लिक मर रहे हैं लाइट बिल भर भर के, आप लोग कुछ करने रहे। सरकार से तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ ना, लॉकडाउन हो गया, ये हो गया, काम छूट गया, नौकरी आदमी के चला गया, पैसे नहीं है घर में लाइट बिल भरने का, ऊपर से इतना पैसा बिल भर भर के भेजते हैं। रोटी खाने को नहीं है, इसको लाइट बिल जहाँ 500 आता था वहाँ 1,000-2,000 बिल आ रहा है। एक पंखा एक लाइट फिर भी 2-3 हज़ार बिल, ये किस बात का आ रहा है? आदमी के जेब में पैसे नहीं है, खाने का रोटी नहीं है, लाइट बिल भेजा जा रहा है। नौकरी से निकाल दिया, नौकरी छूट गया आदमी का, रोड पे आदमी घूम रहा है। तो आपको भी ऐसा लगता है कि पहले के प्रति लॉकडाउन में बिल ज्यादा आए हैं लोगों के? पहले का अलावा तो बहुत डबल ट्रिपल बिल आ चुका है। तो अब क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से यही चाहता है कि कम से कम आधा से भी तो कम करे लाइट बिल। तो आप इस आंदोलन का समर्थन करते हैं? समर्थन कर देंगे, भरपूर समर्थन करेंगे। अच्छा बताइए, कोरोना काल में सरकार ने बिल माफ़ नहीं किया, जो करना चाहिए था, लोग कह रहे थे, तो आपको क्या लगता है? माफ़ करना चाहिए, क्योंकि सब कोरोना काल में कोई काम नहीं मिल रहा था, सब लोग बेरोजगार बैठा था। हाँ, इसलिए माफ़ करना चाहिए लोगों को। सरकार को माफ़ करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। लोग घर पे बैठे हैं, बेरोजगार पड़े हुए हैं, अभी भी प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, तो वो बढ़ा के लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ा के लोग दिए हैं, तो उसको माफ़ करना चाहिए। अच्छा, गुजारिश कर रहे हैं। हाँ, गुजारिश है। धन्यवाद। अच्छा बताइएगा, ऐसा कैसा होगा? आपको चाहते थे बिल कम आना चाहिए? बिल कम आना चाहिए। अभी ये गवर्नमेंट ने किया अपने, जैसे कि मोदी सरकार ने, पहले यहाँ पर बॉम्बे इलेक्ट्रिक सर्विस था, उसके बाद रिलायंस आया, उसके बाद फिर अब अदानी आया। अभी बीच में इंटरमीडिएटरी पड़ रहे हैं अभी अदानी और रिलायंस। डायरेक्ट टाटा को आना चाहिए, टाटा भी है, लेकिन अभी अदानी को दिया है और टाटा को भी दिया है। कोई एक होना चाहिए जिससे बिल कम आएगा। जैसे टाटा सबको देता है, पावर सप्लाई मुंबई में देता है, तो टाटा को ही देना चाहिए। बीच में अदानी को लाने की क्या जरूरत है? मेरा बस यही कहना है। इसी वजह से ये लाइट का बिल ज्यादा। गवर्नमेंट तो महाराष्ट्र में आगाड़ी की है, मोदी की तो है नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट से ही सब पास होता है। अच्छा, पहले बीजेपी की थी तो कौन सा अच्छा था? तब रिलायंस था ना, अभी ये आई अपने शिवसेना और सबका मिल के आया हुआ है। अब अपना अदानी आ गए, अदानी के पास तो अभी तो 7 एयरपोर्ट भी है, 7 से अभी 18 होने वाला है, तब वही उनके पास जा रहा है। और लाइट का बिल कैसे आया हुआ है? पर क्या बोलते हैं, बिना मीटर रीडिंग के दिया हुआ है। मेरा खुद का लाइट का बिल 12,000 रुपये आया हुआ है महीने का, और भरना पड़ रही तो लाइट काट देंगे, कोई ऑप्शन नहीं है आदमी। अच्छा, पहले कितना आता था महीने? पहले का अगर एसी चलाओगे, बहुत ज़्यादा चलाओगे तो 4,000, बहुत मैक्सिमम 5,000 रिलायंस किससे। अभी अदानी तो कम से कम 4,000 बिल आता है। अच्छा, विदाउट एसी और विदाउट इसके। तो आपको क्या लगता है, बिजली का बिल कम आना चाहिए था? कम आना चाहिए था। ये महीने में तो बहुत आया, 3-3.5 के हजार। आपका पहले बिल कितना आता था महीने में? पहला बिल आता था 1200-1300 रुपये आता था, अभी 3-3.5 रुपये आने लग गए। तो ये 1 महीने में आया है कि हर महीने आपको आ रहा है? ये अभी तो गए महीने में 450 आया था। अच्छा, ये महीने में 3,500 रुपये आया। बिल कम करना चाहिए आपको? कम करना चाहिए। धन्यवाद। चलो, थैंक